रेडी, स्टार्ट। स्पीकर महोदय, राष्ट्र के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब तत्कालीन सरकार को देश में वर्तमान अनिवार्य समस्याओं को हल करने के लिए कठिनाइयां दूर करने के लिए असाधारण कदम उठाने पड़ते हैं। आज ऐसा ही समय प्रस्तुत है। इसलिए मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने पूर्ण अवधि से पहले ही लोकसभा को भंग कर दिया है। किसी संसदीय लोकतंत्र में यह कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है। हमने ऐसा क्यों किया, जबकि सभी यह मानते हैं कि हमारी सरकार अगले 14 महीनों तक काम करती रह सकती थी? इसका कारण है कि हम केवल सत्ता में ही नहीं रहना चाहते, बल्कि यह सोचते हैं कि सत्ता के बल पर अपने यहाँ की अधिसंख्यक जनता के जीवन को हम बेहतर बनाएं और न्यायोचित समाज व्यवस्था की उनकी आकांक्षा को संतुष्ट करें। वर्तमान परिस्थितियों में हम महसूस करते हैं कि हम अपने घोषित कार्यक्रम के कार्यान्वयन की दिशा में नहीं बढ़ सकते और जनता को दिए गए वचनों का निर्वाह नहीं कर सकते। स्वाधीनता के बाद के वर्षों में राष्ट्र ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जैसे व्यापक और जटिल औद्योगिक उपक्रम, भूमि सुधार जिनमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन शामिल है, शिक्षा का व्यापक प्रसार जिसमें विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा का भी काफ़ी अधिक विस्तार शामिल है, बड़े पैमाने पर सामाजिक सुधार और अनेक क्षेत्रों में विशेषतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति। लेकिन इस प्रगति के बावजूद बहुतेरी समस्याओं का समाधान अभी भी शेष है। शहरों और गांवों में अभी लाखों लोग गरीबी में जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो हमारे संविधान का आधार है, अभी भी ऐसा लक्ष्य है जिसे पाने के लिए हमें संघर्ष करना है। इस लक्ष्य की ओर अधिक तेजी और दृढ़तर संकल्प के साथ बढ़ने की तीव्र इच्छा के कारण अगर हमारी जनता अधैर्य की भावना दिखाती है तो यह उचित ही है। हमारी हाल की राजनीतिक पहल के अंतर्गत यह आग्रह प्रतिबिंबित है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के निर्णय, एकाधिकार संबंधी आयोग के गठन और राजाओं के प्रिवी पर्स की समाप्ति के प्रयास का देश भर में जनता ने स्वागत किया है। सामाजिक और आर्थिक सुधारों के इन प्रयासों को तेज करने की कोशिशों से स्वाभाविक था कि निहित स्वार्थी तत्व विरोधी व्यक्त करते विरोध प्रतिक्रियावादी ताकतों ने इन्हें लागू करने में बाधाएं डाली हैं। स्पीकर महोदय, वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति ने प्रत्येक राजनीतिक दल के अंदर प्रमुख
राजनीतिक विषयों पर पुनर्विचार के क्रम की शुरुआत की है। कांग्रेस में विभाजन के फलस्वरूप हमारे दल का बहुमत कम हुआ, यद्यपि हमें संसद का विश्वास लगातार प्राप्त रहा। संविधान में जो संशोधन प्रिवी पर्स और राजाओं के विशेषाधिकारों की समाप्ति के लिए आवश्यक थे, वे राज्यसभा में अत्यंत मतों से गिर गए। नरेशों को आगे मान्यता न देने के राष्ट्रपति के आदेश को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक करार दे दिया। राजनीतिक तत्व आर्थिक कठिनाइयों तथा जनता की बढ़ती हुई अधीरता का गलत लाभ उठा रहे हैं। उग्रवादी हिंसात्मक गतिविधियों को आयोजित कर रहे हैं। प्रतिक्रियावादी समूह सांप्रदायिक भावनाएं भड़का रहे हैं और जनता में फूट डाल रहे हैं। इससे प्राय कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है और सामान्य जीवन ठप होता जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। वर्तमान नाजुक हालत में जो चुनौती आई है, उसका सामना हमारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी नीतियों और कार्यक्रमों को लोकतंत्री ढंग से लागू करके ही किया जा सकता है। समय हमारा इंतजार नहीं करेगा। वे लाखों लाख लोग जो रोजी रोटी और मकान की मांग कर रहे हैं, हम पर सक्रिय होने के लिए दबाव डाल रहे हैं। लोकतंत्र के अंतर्गत शक्ति जनता में निहित होती है। इसीलिए हमने निर्णय किया है कि हम जनता के बीच जाएं और उनसे नई स्वीकृति देने के लिए कहें। हमें आशा है कि चुनाव समय में पूरे हो जाएंगे। नई लोकसभा का गठन समय रहते हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान वित्त वर्ष का अंत हो रहा है। आप में से प्रत्येक के लिए मैं कामना करती हूँ कि नव वर्ष आपके लिए शुभ हो, वह नई आशाओं का वर्ष हो और हमने जिस महान लक्ष्य को अपने लिए चुना है, उसे यथार्थ रूप देने में हम सब मिलजुल कर काम कर सकें। अब जबकि आपने संसद को भंग कर दिया है और आपकी कोई भी जवाबदेही किसी लोकतंत्री संस्था के प्रति नहीं है, क्या आपकी सरकार को यह अधिकार होगा कि यह मध्यावधि चुनाव तक की अवधि में नीति संबंधी कोई बड़ी घोषणा करें? इसके बारे में संवैधानिक स्थिति क्या है? आप काम चलाऊ सरकार के रूप में काम कर रही हैं, अतः न्यायपूर्वक निर्णय करें और उदाहरण प्रस्तुत करें।